नमस्कार मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है जय श्री राम चैनल में। आज हम सुनाएंगे बालकांड का द्वितीय भाग। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। राधे राधे। दोहा। भलो भलाई पे लही लही निजाही निजू सुधा सुहाई अमृत गरल सराहरी मिजू। भला भला ही ग्रहण करता है, नीच नीच को ही ग्रहण किए करता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विषय की मानने में। खल अद अगुण सदुगुण गाहा अवे अपार उदवी अवगाहा ते ही ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों की पापों और अवगुणों की, साधुओं की गुणों की कथा दोनों ही अपार और अथाह समृद्ध है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने ग्रहण उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिलखलाए। कही वेद इतिहास पुराना विधि पर पंच गुण अवगुण सराहना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर दोनों के उनको अलग अलग कर दिए हैं। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सुनी है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देत उच्च नीर अरुणीजु अमरीहु सुजानु बहुरु मीचु। जय श्री राम। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लिच रंग अवनीशा। काशी मन सुर गई कमनासा मरो मारो महिदेव अगवासा। सरग नर्ग अनुराग विरागा निगगाम नामघन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति देव दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व सजीव सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दैत्यता रंक राजा काशी मगध गढ़ कर्म नाश मारवाड़ मालवा ब्रह्म कसाई स्वर्ग नर्ग अनुराग बैरागी, ये सभी पार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों के उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा। जड़ चेतन गुण दोषमाय विषव किन करतार संत हंस गुण गरहि परिहरि बारी विकार। विदांता के इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रही जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विदाता तब तजि दो गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म अध बरियाई भले प्राकृति बस सुख चबलाई। विदाता अब इस प्रकार का हंस का है विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जी मिले ही दली दुख दोष विमल जसुदेही। खल करही बल पाई संगु मिट ही न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उन चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लेकी सुबेश जगबंचक जेहू बेश प्रताप पुजे तेहू। उधरही अंत न होई निबाहू कल नेमि जिमि रावण राहू। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे जोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। कुएहू कुबेशु साधु सन्मानु जेमी जंग जामद हनुमानु। हानि कुसंग सुगंतिलाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से होने और अच्छे संग में लाभ होना, हानि और लाभ होना, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन पसंगा केच ही मिले ही निज जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरई राम देहि गुण
घनीघारी पवन के साग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोते मैना राम राम सुमिरत और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगी कारिगी होई लगिन पुराण मंजू मसी सोई जल अनिल संगाना होई जलद जल जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिंग कहलाता है। वही धुआं कुसंग से सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिख के काल में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा ग्रह बेशक जल पावन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कबस्तु सुबस्तु जग लख ही सुलक्ष्मण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर विचारशील पुरुष भी इस बात को ज्ञान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दोहु नाम भेद विधि कीना शशि शोषण पोषण सुमझे जग सच अपजस दीना। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता के नाम से भेद कर दिया है। इनका नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीवन जत सकल रम माया जानी बंधु सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत के जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की सब दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव की नर राज निचर कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर चरी लाख 84 जाति जीव जल जल थल नभवासी सिया रामा है सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो सुलोक है ये इसे आप घर में 7 बार भी करोगे ना, इसमें घर में बहुत तरक्की होती है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। 84 लाख योनियों में से 4 प्रकार स्वदेज अंडक अधिज जरायुज नल जीवन जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब के भरे हुए इस सारे जगत को सीता रामा है जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहे सब मिली करू छाड़ी छल छोए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान और सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित्र ग्रवाहा। सूत्र न एकल अंग पराहु मनमति रंग मनोरथ लाहु। श्री रघुनाथ जी गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात एक लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन में बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच उचली रुचि आची चरिहु अमिहु जग जुरही न छाची। लक्ष्मी ही सज्जन मोरी ठिठाई सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तही बाता मुन सुनहित मुदित मन पितु अरुमाता। हसही सरही कुरुकुटिल कुविचारी ते पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तब तोतले वचन बोलता है उसके माता पिता उन्हें प्रश्न मन से सुनते हैं
किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, तात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही नाग नानी का सरस होय, अथवा अतिफी का जे पर बिनती सुनत हर्षहि ते पर पुरुष। बहुत जगनाही रसीली हो या अत्यंत फीकी और कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरसी समभाई, तेजे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकल सिंधु सम खोई, देखी पूर बिंदु बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रश्न होते। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होगा, जो चंद्रमा के पूर्ण देखकर दूसरों पर उत्कर्ष देखकर उमड़ पाता है। दोहा, भाग छोट अभिलाषु बढ़ करहु एक विश्वास, पे ही सुख सुनि सज्जन सब खल करहि उपवास। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कटोरा। हसही बकदादुर चतकाही, हसही मलिन खल विश्व बतकाही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए को कठोर ही कहा गया है। जैसे बुगले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी पे हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिह कर सुकद हस रस एहु। भाषा बिनती मोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना ही जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह तो कविता सुखद हास्य का ही काम देगी। प्रथम जो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने योग्य ही है, हंसने में कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझैनी की, ते ही कथा सुनी लगही फीकी। हरिपद पद रीति न कुरती न कहू मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु में, श्री हरि भगवान शिव चरणों में प्रीति है और जिनके बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्री हरिहर में भेद की ऊंचा नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उसे रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सजल सराय सुबानी। कहीं ना होय निजी वचन प्रपालु, सकल कला सब विद्या होनो। सज्जनग इस कथा को अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी भक्ति भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विधातों से रहित हूँ। आकर रत अलंकृति नाना छंद प्रभत अनेक विधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों की अपार भेद और कविता की भली भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक ही बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। राधे राधे, हर हर महादेव। हम बाकी की कथा अगले भाग में सुनाएंगे आपको। मेरे सभी भाई बहन सभी को नमस्कार। आज की कथा इतनी ही, और आगे की कथा हम तीसरे भाग में आपको आगे सुनाएंगे। जय श्री राम। राधे राधे, सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम सतपते गौरेपते नमः। ओम सतपते लक्ष्मणाय नमः। ओम सतपतिकाय सतुदाय नमः। ओम सतपतिकाय भारते नमः। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम।